वेलकम टू डे 2। आज हम स्पेशल एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटीज। बहुत बार स्टूडेंट्स डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। आज के सेशन के बाद आप इन सबको क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाओगे। डिसेबिलिटी का सिंपल मीनिंग है जब किसी कंडीशन की वजह से पर्सन को डेली एक्टिविटीज या सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने में डिफिकल्टी होती है। WHO के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी एक लिमिटेशन है जो पार्टिसिपेशन को अफेक्ट करती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल में नहीं होती, एनवायरनमेंट भी बैरियर्स क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको क्लासरूम इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में भी दिक्कत आ सकती है। डिसेबिलिटी को समझने का पर्सपेक्टिव टाइम के साथ चेंज हुआ है। पहले एंशिएंट टाइम में डिसेबिलिटी को चैरिटी और डिपेंडेंसी से जोड़ा जाता था। फिर मेडिकल मॉडल आया जिसमें डिसेबिलिटी को पर्सन के अंदर की प्रॉब्लम माना गया, और आज मॉडर्न टाइम में राइट्स और इंक्लूजन पर फोकस किया जाता है। इंडिया में डिसेबिलिटी को अब वेलफेयर इशू नहीं बल्कि राइट्स इशू माना जाता है। RTE एक्ट 2009 और RPWD एक्ट 2016 ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज दिए हैं। आज इंक्लूसिव एजुकेशन का फोकस ये है कि हर चाइल्ड को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इक्वल एक्सेस मिले। इंटरनेशनल लेवल पर UNCRPD 2006 एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिले। UNCRPD के 4 मेन फोकस एरियाज हैं: इक्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन। इसका फेमस प्रिंसिपल है नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, यानी डिसेबिलिटी से जुड़े डिसीजन में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की पार्टिसिपेशन जरूर होनी चाहिए। डिसेबिलिटी को समझने के लिए डिफरेंट मॉडल यूज किए जाते हैं। हर मॉडल का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। मेडिकल मॉडल, सोशल मॉडल, राइट बेस्ड मॉडल और चैरिटी मॉडल, ये सब डिसेबिलिटी को डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन करते हैं। मेडिकल मॉडल के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। इसमें फोकस होता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और करेक्शन पर। जैसे हियरिंग लॉस को एक मेडिकल कंडीशन माना जाता है जिसका ट्रीटमेंट जरूरी होता है। सोशल मॉडल कहता है कि डिसेबिलिटी का मेन रीजन पर्सन नहीं बल्कि सोसाइटी के बैरियर्स होते हैं। अगर बिल्डिंग में रैंप नहीं है तो प्रॉब्लम व्हीलचेयर यूजर की नहीं, इन्वायरमेंट की है। इस मॉडल का फोकस इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी पर होता है। राइट बेस्ड मॉडल डिसेबिलिटी को ह्यूमन राइट्स इशू मानता है। हर पर्सन को डिग्निटी, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन का इक्वल राइट मिलना चाहिए। इस मॉडल का फोकस एम्पावरमेंट और इंक्लूजन है। चैरिटी मॉडल में डिसेबिलिटी को डिपेंडेंसी और सिंपैथी के एंगल से देखा जाता है। इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को हेल्पलेस माना जाता है। फोकस चैरिटी, पिटी और वेलफेयर तक लिमिटेड होता है, जो मॉडर्न इंक्लूसिव एजुकेशन की अपोजिट अप्रोच है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन में लॉस या एबनॉर्मेलिटी, जैसे हियरिंग लॉस, विजन लॉस या लिम्ब लॉस। ये प्योरली बायोलॉजिकल या फिजिकल लेवल की कंडीशन होती है। डिसेबिलिटीज तब होती है जब इम्पेयरमेंट की वजह से पर्सन को एक्टिविटीज परफॉर्म करने में डिफिकल्टी होती है, जैसे हियरिंग लॉस के कारण क्लासरूम इंस्ट्रक्शन समझने में प्रॉब्लम होना। इसमें फोकस फंक्शनल लिमिटेशन पर होता है। हैंडीकैप तब होता है जब सोसाइटी किसी पर्सन को डिसएडवांटेज में डाल देती है, जैसे डिसेबिलिटी की वजह से एडमिशन ना मिलना। इसका मेन रीजन सोशल बैरियर्स होते हैं, ना कि पर्सन की कंडीशन। एक्टिविटी लिमिटेशन का मतलब है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में डिफिकल्टी होना, जैसे रीडिंग, वॉकिंग, राइटिंग या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम फेस करना। ये डेली फंक्शनिंग लेवल की लिमिटेशन होती है। हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन DSSB और एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हैबिलिटेशन का मतलब होता है कोई स्किल पहली बार सीखना, और रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है लॉस्ट स्किल को दोबारा रिगेन करना, जैसे एक्सीडेंट के बाद रिकवरी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पेशल एजुकेटर जब बच्चे को कम्युनिकेशन कार्ड से सिखाती हैं तो वो हैबिलिटेशन है। लेकिन अगर कोई एडल्ट किसी बच्चे को वॉकिंग सिखा रहा है आफ्टर एन एक्सीडेंट, देन इट इज रिहैबिलिटेशन। सिंपल समरी याद रखिए, इम्पेयरमेंट बॉडी लेवल की प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी एक्टिविटी लेवल की लिमिटेशन है, और हैंडीकैप सोसाइटी के बैरियर्स की वजह से क्रिएट होते हैं। चलिए अब हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए है। हर क्वेश्चन को केयरफुली समझिए क्योंकि DSSB में इसी तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग डे 2। आज हमने अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है।
डे 3 में हम पढ़ेंगे बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, लीगल प्रोविजन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, कॉजेज, प्रिवेंशन, प्रिवेलेंसी ऑफ डिसेबिलिटी और क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। ये सभी टॉपिक DSSB, RCI, DED, SE और BEd SE एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए इसी तरीके के और नोट्स बनाती रहूं और वीडियोस लाती रहूं।